सड़क। राम दरस मिश्र की कहानी। भर भर करती हुई एक जीप दुकान के सामने रुकी। ओ चाय वाले, 4 कप चाय बनाना, कहकर एक आदमी 3 आदमियों के साथ दुकान के आगे पड़ी खाट पर बैठ गया और वे आपस में बनती हुई इस सड़क के बारे में बातचीत करने लगे। चाय वाले ने कोयले के चूल्हे पर खौलते पानी को पतीले में डालकर अंदाज से उसमें चाय, चीनी और दूध मिला दिया और कांपते हाथों से आंखें नीची किए 4 कप चाय तिपोई पर रखाया। ओहो, क्या वाहियात चाय बनाई है इस बुढ़े ने, कहकर उस आदमी ने झटके से प्याला सही चाय नीचे लुढ़का दी। शेष तीनों आदमियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन चाय सुड़कते रहे। अब जाकर चाय वाले ने आंख उठाई और क्रोध से बड़बड़ाते उस आदमी ने भी चाय वाले को देखा और आश्चर्य से बोल उठा, अरे आप मास्टर साहब। और मास्टर चंद्रभान पांडे ने देखा कि वह आदमी और कोई नहीं, उसके इलाके के एमएलए जग बहादुर यादव है। उनकी आंखें शर्म से झुक गई और झुकी हुई आंखें पोर पर फटी हुई खादी की धोती के बड़े बड़े सुराखों में उलझ गई। यादव जी ने एक ठहाका लगाया, अच्छा मास्टर जी, आपने यह धंधा भी शुरू कर दिया। ठीक है, आदमी को कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। पैसा बड़ी चीज़ है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहिएगा मास्टर जी। फिर एक ठहाका लगाया और साथ के लोगों ने भी ठहाके का अनुसरण किया। एक ने खुशामद के तौर पर कहा, अरे यादव जी, आपकी बदौलत जब इस इलाके में सड़क आ रही है तो न जाने कितने लोगों का पेट पलेगा। यादव जी ने 5 रुपये का एक नोट निकाला और मास्टर साहब की ओर बढ़ा दिया। मेरे पास खुले रुपये और पैसा नहीं है, मास्टर जी ने कहा। अरे तो रखिए ना, कौन आपसे पैसे वापस मांग रहा है? नहीं, मैं आपसे वैसे भी पैसे लेने का अधिकारी नहीं हूँ। आपने तो चाय पी नहीं। अरे तो चाय के पैसे कौन दे रहा है गुरुजी? इसे गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, रख लीजिए, काम आएगा। पांडे जी तिलमिला गए, हाथ में 5 रुपये का नोट पकड़े मरमाहत से रह गए। उनके मन में क्रोध का एक बवंडर उठा। आंखों में हिमाकत भरे वे यादव जी की ओर बढ़े और 5 का नोट उनकी ओर फेंक कर चिल्लाए, यादव जी, ये अपने रुपये लेते जाइए, मैं भीख नहीं मांगता। लेकिन यादव जी जीप में बैठ चुके थे। मुस्कुराकर पांडे जी और उनके द्वारा फेंके गए रुपये को देखा। जीप भर भर करके स्टार्ट हुई और उसकी धूल भरी हवा में नाचता हुआ नोट थोड़ी दूर जा गिरा। कुछ देर तक नोट धूली भरी हवा में छटपटाता रहा और फिर शांत हो गया। पांडे जी उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और धूल झाड़कर नोट उठा लिया। आखिर क्या किया जाए? गोरे बदन, चौड़े माथे, श्वेत केस वाले पांडे जी खादी की एक जीर्ण शीर्ण धोती पहने और उसी का आधा भाग नंगे शरीर पर डाले हुए अपनी झोपड़ी के आगे पड़ी बेंच पर बैठे बैठे उदास हो चले थे। उनके चंदन चर्चित ललाट की सुकड़न भरी रेखाओं में यादव जी जीप से उड़ी हुई धूल समा गई थी। सोच रहे थे। यादव उसे अपमानित कर गया। वह पहले ही कहता रहा कि यह काम उससे नहीं होगा। वह ब्राह्मण, पुराना कांग्रेसी, स्कूल का शिक्षक, क्या बुढ़ौती में छोटी जातियों के लोगों की तरह चाय पकौड़ी और सुरती बेचना ही उसके तकदीर में रह गया था? उसने कितना मना किया, लेकिन अपनी संतान के आगे किसका वश चलता है? रमेश जिद कर बैठा और कुछ लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, पर पांडे जी उदास हो आए। हाथ लगाकर देखा, खादी की धोती जूतड़ पर फिर फट गई थी। धोती क्या है, जैसे चिथड़ों का जोड़ा। खादी उसे बेपर्द करके छोड़ेगी। अब वह क्या करे? इसी धोती को वह इधर से उधर और उधर से इधर करके पहनता रहता है। सभी जगह से तो यह फट चुकी है, अब इधर से उधर करने की भी तो जगह नहीं बची। रमेश कहता है, छोड़िए खादीवादी पिताजी, मिल की धोती मजबूत और सस्ती होती है, वो इस तरह जगह बेजगह धोखा नहीं देती। वो कब से सुन रहा है रमेश की बात को और सोचता है ठीक ही तो कहता है रमेश, लेकिन अब क्या बदलना? अब तो जिंदगी बीत चली। इस बुढ़ोती में क्या
13-14 रुपये से कम में नहीं आती। यानी यह इस उम्र में क्या ही करना। लेकिन अब क्या बदलना, अब तो जिंदगी बीत चली, इस बुढ़ोती में क्या नियम भंग करना। लेकिन वो कहाँ से खरीदे खादी की धोती। एक मोटी धोती भी 13-14 रुपये से कम में नहीं आती। फिर उसके साथ कुर्ता, टोपी, चादर, तौलिया सभी तो लगे हुए हैं। इतने में तो मिल के मोटे कपड़ों के कई सेट आ जाएंगे और चलेंगे भी ज़्यादा। फिर भी जी नहीं मानता। अब जीना ही कितने दिन है। लेकिन जीने के मानने ना मानने का ही सवाल तो नहीं है। उसे स्कूल से रिटायर हुए 5 वर्ष हो गए। खेत के नाम पर 3 बीघे खेत, वो भी बाढ़ग्रस्त कछार के खेत। 6-7 आदमियों का गुजर बसर कैसे होगा। महेश तो पढ़ लिख कर परिवार सहित बाहर चला गया नौकरी करने। उसका अपना ही गुजर बसर मुश्किल से होता है। छोटा लड़का रमेश बहुत ढकेलने पर भी 8वीं पार नहीं कर सका। लिपट गया खेती बाड़ी में। उसके 3 बच्चे हैं। दोनों जून भरपेट खाना तो मिलता नहीं। ये खादी के कपड़े कहाँ से आए। दुकान के सामने की सड़क से लोग आ जा रहे थे। पांडे जी ने झोंपड़ी के पीछे जाकर धोती इधर उधर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उन्हें कोई गुंजाइश नहीं दिखी। उन्हें क्रोध हुआ आया कि इस ससुरी धोती को फाड़ फूड़ कर फेंक दे और नंगा हो जाए। अरे नंगा तो हो ही गया है, चाय की दुकान खोलकर नंगा नहीं हुआ है। हर परिचित आदमी एक व्यंग्यमयी दृष्टि से उसे देखता और अजब अजब सवाल करता है। और तिस पर यह यादव का बच्चा उसे इतना अपमानित कर गया। उसे इतना क्रोध आया कि इस यादव के बच्चे को फिर एक बार बेंच पर खड़ा करके उसके चूतड़ पर बेत लगाए। लेकिन अब तो वो MLA हो गया है, छात्र नहीं रहा।